हेलो क्लास 7th। आपका हम ये लेसन पढ़ रहे थे ब्रिंगिंग अप करी। कैरी इज़ ए फास्ट लर्नर। कैरी था वो एक जल्दी सीखने वाला था। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड्स ही इज़ टोट। उसने सभी संकेत और साउंड्स थे वो सीख लिए थे जल्दी ही। देर इज़ वन लेसन दो दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न। यहाँ एक लेसन है जिसको एक हाथी को सीखने में 5 साल लगते हैं। कैरी इज़ नो एक्सेप्शन। कैरी भी इसका अपवाद नहीं था। एन एलिफेंट मस्ट बी टोट वैन टू सिट डाउन। एलिफेंट को ज़रूर सिखाया जाता है जब बैठना होता है तब। वैन टू वॉक, कब चलना होता है। वैन टू गो फास्ट, कब तेज़ चलना होता है। एंड वैन टू गो स्लो, और कब धीरे चलना होता है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। आप उसको ऐसी चीज़ें सिखा सकते हो जैसे एक बच्चे को सिखा रहे हो। इफ़ यू से धात, यदि आप उसको धात कहेंगे। एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसको कान से खींचेंगे। ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो जल्दी ही बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली, यदि आप उसको माली कहोगे। एंड पुल्स हिज टंग फॉरवर्ड, और उसके सुंड को आगे की तरफ खींचोगे। ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो वो जल्दी ही जान जाएगा कि वो सिर्फ चलने का, एक तरह से चलने का क्या था, सिग्नल था। कैरी लर्न माली आफ्टर 3 lessons। कैरी था वो 3 लेसन्स के बाद चलना सीख गया था। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न धात, परंतु उसको 3 सप्ताह लगे धात कहने के लिए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। वो उसके पास बैठना जल्दी नहीं सीखा था। एंड डू यू नो व्हाई एन एलिफेंट शुड बी टोल्ड टू सिट डाउन। और उसके लिए बैठने से अच्छा कुछ भी नहीं होता। और एंड डू यू नो, आप क्या जानते हैं कि एक एलिफेंट होता है, उसको बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए। बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर देन यू, क्योंकि वो आपसे बड़ा होता जाता है। यू टेक केयर ऑफ हिम, आप उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, जब वो 2 या 3 साल का होता है, यू कैन ओनली रीच ही इज़ बैक विद ए लैडर, तो आप उसकी पीठ पर किसे पहुँच सकते हो, एक सीढ़ी से पहुँच सकते हो। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाई सेइंग धात। इससे अच्छा है कि आप उसको बैठना सिखाएं धात कह करके। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, आप उसकी पीठ पर चढ़ सको। फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, कौन पूरे दिन सीढ़ी उठाए घूमेगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। और एक जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो एक एलिफेंट को सिखाना होता है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। उसको 5 साल लग जाते हैं इसको सीखने में। द मास्टर कॉल इज स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड। और मास्टर कॉल होती है वो एक विचित्र हिसिंग हाउलिंग डरावनी सी आवाज़ होती है। एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ऐसा लगता है जैसे एक स्नेक और टाइगर लड़ रहे हो आपस में। स्नेक या टाइगर, फिर भी कोई भी लड़ रहा हो। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर, और आपको उसी तरह का शोर उसके कानों में करना होता है। एंड डू यू नो what you expect an elephant to do when you give him the master call। और आप एक एलिफेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं जब आप उसको मास्टर कॉल देते हैं। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में खो जाते हैं। एंड देर इज़ नो वे आउट, और जब कोई भी रास्ता नहीं बचता। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स, और हर चीज़ काली दिखाई देती है स्टार्स के अलावा। यू डेयर नोट स्टे वेरी लॉन्ग देयर।